हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IQ मेंटर पे। दोस्तों, आज है दिनांक 27 जुलाई 2020 और आज के लेकर के हम फिर से हाजिर हैं लेकर के आज के करंट अफेयर सेशन को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन। कहता है करगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई। कहता है 26 जुलाई देश के प्रत्येक वर्ष करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को ऑपरेशन विजय के द्वारा पुनः प्राप्त किया था। ऑपरेशन विजय, दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय जो संबंधित है आपके करगिल युद्ध से संबंधित है। इस दौरान भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद फिर हमारा 25 जुलाई को हम लोग विश्व IVF दिवस मनाते हैं, यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन दिवस। हर वर्ष 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। यह बांझपन के उपचार के लिए इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के सार और महत्व का प्रतीक है। 39 वर्ष पहले विश्व को अपने पहले टेस्ट ट्यूब बेबी से मिला था, जब लुइस ब्राउन का जन्म बॉर्न हॉल में IVF तकनीक के जरिए हुआ था। तो इस दिन को विश्व के पहले IVF बच्चे के जन्म के बाद से विश्व IVF दिवस घोषित कर दिया गया था। देन बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कहता है भारत से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू। भारत से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर सेवा शुरू हो गई है। इसमें साबुन, शैम्पू और कपड़ा जैसी उपभोक्ता वस्तुओं लाई जा सकती है और लाई जा रही है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश कंटेनर कंपनी लिमिटेड के बीच 2017 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कंटेनर ट्रेनों की यह आवाजाही शुरू हुई है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा क्या, देखिए समझिए क्या महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है, वहाँ की मुद्रा है टका। और टका की अगर हम बात करें करेंसी की, टका की बात करें तो 1 रुपये का मतलब होता है, 1 मिनट दोस्तों माफ़ कीजिएगा ज़रा, टका का मतलब जो होता है वो है 1 INR यानी 1.2 BDD। फिर RBI का श्रीलंका के साथ मुद्रा अदला बदली का समझौता क्या है ये। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सुविधा नवंबर 2022 तक रहेगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपाय के तहत किया गया है। देन आगे क्या कहता है कि श्रीलंका ने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट का हवाला देते हुए भारत से कर्ज चुकाने के लिए कुछ और समय मांगा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है ना, यहाँ पे राष्ट्रपति है का नाम गोटबाया राजपक्षे है और मुद्रा है श्रीलंका रुपया। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेपर लेस खाता, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सभी ग्राहकों के लिए एक डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। बैंक का इंस्टा क्लिक बचत खाता ग्राहकों के लिए घर से प्राप्त करने योग्य डिजिटल पेशकश करेगा। यह खाता ग्राहक के डिजिटल KYC और आधारित OTP प्रमाणीकरण का एक नए रूप का उपयोग करता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है इसमें। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, टैगलाइन यानी इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 24 जुलाई को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR का 21वां अंक जारी किया। RBI ने आशंका जताई है कि बैंकों का गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA मार्च 2021 तक बढ़कर 12.5% हो सकता है। मार्च 2020 में बैंकों का NPA 8.5% था। वहीं NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी बैंक का वह कर्ज है जो डूब गया है और जिसे फिर से वापस आने की उम्मीद ना के बराबर होती है।
परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, 7th कहता है भारत ने उत्तर कोरिया की सहायता की, मतलब भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्राप्त की है। यह WHO से प्राप्त एक अनुरोध के जवाब में किया गया था। चिकित्सा सहायता कोरिया में चल रहे WHO एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तत्वाधान में है। WHO के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत अतुल मल्हारी गुरुत्सवे द्वारा दवाओं की खेप कोरिया अधिकारी को सौंप दी गई है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, उत्तर कोरिया की राजधानी की बात करें तो प्योंगयांग है, वहाँ के तानाशाह का नाम डोनाल्ड ट्रंप है और मुद्रा वहाँ की अमेरिकन डॉलर ही है। देन 8वां हम लोग क्या कहते हैं कि भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हुई। क्या है, कहता है कि गुजरात में आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। नई प्रयोगशाला खाद्य सुरक्षा नियामक यानी फसाए द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार शहद की परीक्षण करेगी। शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों, अवशेषों, भारी धातुओं तथा एंटीबॉडी की जांच की जा सकती है। उसके साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता शहद निर्यात को बढ़ावा देगा और किसानों को बेहतर दर सुनिश्चित कराएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, आपका मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपाणी है और राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। देन 9th हमारा क्या कहता है कि टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने नवीन तहलानी को नियुक्त किया अपना MD और CEO। क्या कहता है, देखिए दोस्तों, कहता है नवीन तहलानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रतिबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही ये कहता है वर्तमान CEO ऋषि श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO समूह एजेंसी वितरण, उसके अलावा IAI समूह हांगकांग में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा क्या कहता है ये नवीन तहलियानी 2019 तक हांगकांग में AIA के समूह के साझेदारी व्यापार वितरण के CEO थे। उसके अलावा हमारा क्या कहता है ISL बना इंडिया वर्ल्ड लीग फोरम का सदस्य। इंडियन सुपर लीग को प्रतिष्ठित वर्ल्ड लीग फोरम WLF में शामिल किया गया है। यह पेशेवर फुटबॉल लीग का संघ है जिसमें प्रीमियर लीग या फिर लॉ लीग या फिर बुंडेसा लीगा शामिल है। यह WLF में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया और एशिया का 7वां पहला लीग बन चुका है। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहता है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन को कुछ। हाल ही में किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की पायलटिंग शुरू की है? तो सही उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर। ये रहा उन्होंने जो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने की थी, है ना। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वस्तुतः दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली को प्रायोगिक रूप से शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय दर्रा प्रणाली वन उपज के निबोध आवागमन को बढ़ाती है। पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश यानी MP और तेलंगाना में कार्यात्मक होगा और इस दिवाली तक यह पैन इंडिया में चालू हो जाएगा। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट हम लोग कहते हैं हाल ही में ट्राइफेड ने अनंत भारत अभियान के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो ये जो अनंत बोल सकते हैं या फिर उन्नत भारत अभियान जिसको इस नाम से जानते हैं, इसका ये आपके सामने लोगो है। इसको शुरू करने वाला है IIT दिल्ली। इसमें मुख्य बिंदु जो है वो आपका मुख्य बिंदु ये है कि ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने उन्नाव भारत अभियान यानी UBA के लिए IIT दिल्ली के साथ एक साझेदारी की है। ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य किया करता है। वहीं अगर हम लोग आगे देखें, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं आपको बेहतर समझ में आए, ताकि पहला हम अब देखिए अगला हम देखते हैं। तो कहता है हाल ही में किस भारतीय मूल को नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है कला नारायण सामी।
ठीक है। कला नारायण स्वामी ने कोविड-19 के वक्त सास के अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए यीशुम सामुदायिक अस्पताल के वार्डों को परिवर्तित किया और कोविड-19 रोगियों का इलाज करने के लिए वर्क फॉलो और मानक संचालन प्रक्रियाओं की शुरुआत भी उन्होंने की। देन नेक्स्ट हमारा कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात की गई है। अब इसमें है क्या चीज़, समझने जैसी चीज़ है दोस्तों, वो देखते हैं। एक सेकंड, जरा अच्छे से थोड़ा सा जूम कर लें। पहले थोड़ा सा हम राजस्थान के बारे में देखते हैं। कहता है राजधानी इसकी जयपुर है, मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है, यहाँ के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र, और राजस्थान राज्य दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है, विधानसभा सदस्य की संख्या 200 है और लोकसभा सदस्य की संख्या 25 और वहीं राजस्थान में राज्यसभा सदस्य की संख्या 10 है। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल का नाम है वाजुभाई बाला। कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या 30 है। कर्नाटक में कुल विधानसभा सदस्य की संख्या 224 है, वहीं विधानसभा परिषद सदस्य की संख्या 75 और लोकसभा सदस्य की संख्या 28 और राज्यसभा सदस्य की संख्या 12 है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री का नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण और हरिचंदन। जिला यहाँ पे कुल 13 है, विधानसभा कुल 175 है, लोकसभा सीटों की बात करें तो 25 और राज्यसभा की 11 है। आंध्र प्रदेश भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद में ही स्थित है। वहीं आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपना स्वतंत्र टेलीविज़न चैनल शुरू किया। उसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे ज़्यादा चढ़ावा तिरुपति मंदिर में चढ़ता है। वहीं सुविख्यात कोहिनूर हीरा और पिट हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खानों से ही निकाले गए हैं। वहीं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी यहीं स्थित है। हैदराबाद में गोलकुंडा का किला जिसे 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही ने बनवाया था, चार मीनार जिले कुल्लू कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनाया था। इसके अलावा सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश ही है और नल्लौर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा में भारत के कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है। वहीं पे इस बात करें तो चार मीनार गोलकुंडा के दशक सुल्तान कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 ईस्वी में हैदराबाद में बनवाया गया था। यह हैदराबाद का एक प्रसिद्ध स्मारक है। और राजमुंदरी की बात करें तो राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान भी यहाँ पे स्थित है। आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये भारत का यहाँ पे मैप है लगा हुआ है। उसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है हाल ही में किसे स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राजेश भूषण। महत्वपूर्ण बिंदु है यह वह प्रीति सुदन को सफल करेगा जिसे अप्रैल में 3 महीने का विस्तार दिया गया था और 31 जुलाई को कार्यालय का गठन किया गया था। भूषण 1987 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष ड्यूटी पर अधिकारी भी हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके पहले हम कुछ कहें आगे चलने से पहले हम बता दें कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारे चैनल का नाम है IQ मेंटर, जिसमें हम डेली बेस पे आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आ रहे हैं। उसके अलावा हम आपके CTET 2020 को भी हम टारगेट कर रहे हैं और इसके अलावा हम बहुत ही जल्द UPSI, UP पुलिस, वीडियो, लेखपाल आदि की वैकेंसी हम लेकर के आने वाले हैं। जितनी भी आपकी UP SSSC की अपकमिंग वैकेंसीज़ है, आप जानते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल चुका होगा, है ना। इनमें बहुत भरमार आने वाली है वैकेंसी की। इसमें नगर निगम की भी आने वाली है, लोअर PCS की भी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। हम सबका पेन ड्राइव कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके लिए निःशुल्क होगा। हमारे चैनल साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन भी आप दबा दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में किस वर्ष तक भारत में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 7% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होगा? तो वो होगा साल 2030 तक। फिर नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, हु इज़ इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक एयर कैरियर टू ऑपरेट फ्लाइट इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली?
मतलब हाल ही में संयुक्त राज्य में उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू हवाई कैरियर कौन सा है, तो वो है स्पाइस जेट। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सा राज्य सरकार सभी जिले में कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करेगा, तो वो है उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में कोविड-19 के लिए सेल्फ टेस्ट सिस्टम शुरू करने जा रही है ताकि कोई भी जाकर खुद का परीक्षण करवा सके। गुरुवार को लगभग आपकी बात अगर हम करें तो 55,000 कोविड परीक्षण किए गए, जो अब तक की स्थिति में सबसे अधिक, एक मिनट दोस्तों, सबसे अधिक है और इसका उद्देश्य इसे प्रतिदिन 1 लाख परीक्षणों तक बढ़ाना है। कोविड टेस्टिंग के मामले में यूपी अब माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जरा वूफर कनेक्टेड था, ठीक है। कोविड टेस्टिंग सिस्टम के मामले में यूपी अब दूसरे नंबर पर है। वहीं आगे बढ़ें, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में किया गया था। यह राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी दूधराज है और राजकीय वृक्ष बरगद। और वहीं विधानसभा सदस्य की संख्या 230 है और मध्य प्रदेश की लोकसभा सदस्य की संख्या 29 है, राज्यसभा सदस्य संख्या 11 है। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 50 है और उच्च न्यायालय इसका जबलपुर में स्थित है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री का नाम श्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो अजय सिंह बिष्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। और राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है और इसका राज्य दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। राजकीय उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है सारस और राजकीय पुष्प की बात करें तो वो है पलाश। और जिलों की बात करें उत्तर प्रदेश की तो 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य की संख्या की बात करें तो 403 है, जो पूरे भारत में सर्वाधिक मानी जाती है। वहीं विधान परिषद सदस्य की बात करें तो 99 है, लोकसभा सदस्य की बात करें तो 80 है, राज्यसभा सदस्य की बात करें उत्तर प्रदेश की तो वो 31 है। विधान परिषद राज्यों की कुल संख्या 6 है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। और राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लखीमपुर खीरी में है। वहीं पे इसके अलावा अगर हम लोग देखें, कहता है ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, पनकी में है, हरदुआगंज में है, ओबरा में है, अनपाड़ा और टांडा में भी है उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश का परमाणु विद्युत के नरौरा में है, जो बुलंदशहर सिटी में है। और यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की बात करें तो बिरहा, चैती, ढोल, कजरी, रसिया, आल्हा, पुरन भगत और भृत ही हरि है। वहीं यहाँ पे प्रमुख लोक नृत्य की बात अगर करें तो कर्मा, चाचली, छपेली, छोलिया, पांडव और भौला नृत्य है यहाँ पे। और अगर उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार की अगर हम बात करें तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है वाराणसी में। उसके अलावा क्या है, किशनपुर वन्य जीव विहार है, कैमूर वन्य जीव विहार है मिर्ज़ापुर में, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार भी है। और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो आपके इलाहाबाद, यानी कि जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे स्थित है। हाल ही में 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही हमारा बना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष राज्य बन चुका है। उसके अलावा कैबिनेट ने कुशीनगर एयरपोर्ट में को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है, यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कहता है डीबीएस बैंक लिमिटेड के अनुसार भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान है, तो वो है 6.0 है। डीबीएस बैंक लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका सिंगापुर में है। इसके एमडी और सीईओ हैं पीयूष गुप्ता जी। देन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो क्या कहता है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है अनीता लूसेंट डिफ्रेड्ज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जल्दी से सारे क्वेश्चन को एक बार फास्ट तरीके से रिपीट कर लिया जाए। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था, तो मनाया गया था 26 जुलाई को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है, तो वो है रशिया के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, थोड़ा सा छोटा और कर दिया जाए,
थर्ड क्वेश्चन कहता है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है, तो 7.4% कम हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, तो वो है पौंडीचेरी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा है, तो 129वें नंबर पे रहा है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, कहता है हाल ही में किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है, तो वो है अमेरिका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, तो हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की बात की है, तो उत्तर कोरिया। उसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन गठन को मंजूरी दी है, तो वो है कर्नाटका में हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाल ही में भारत ने पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है, तो वो आनंद में उन्होंने किया है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग देखें, तो हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संजीव बजाज जी को नियुक्त किया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत ने कब 60% अक्षय ऊर्जा को लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वो है वर्ष 2030। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग जाए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है, तो वो है जयपुर। देन बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है, तो वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, तो कहता है हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान INEST के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिक के साथ इस्तीफा दिया है, तो वो है चाइना। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है ना, कहता है कि हाल ही में CCI ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, तो वो अडानी पोर्ट्स को उन्होंने दिया है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, इसके लिए आपको धन्यवाद हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अब दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ, UPSSC आपके लिए बहुत ही भारी अमाउंट में वैकेंसीज लेके आने वाला है। पुलिस की लगभग 51,000 आने वाली है। यूपी टेट, यूपी सुपर टेट यानी यूपी टीचर्स की 51,000 से भी ज़्यादा पद आने वाली है। उसके अलावा 8,000 पद आपके लेखपाल के लिए आ रही है। इसी के बाद आपका बैक टू बैक वीडियो की वैकेंसी लगी हुई है। उसी के बाद आपका लोअर PCS की वैकेंसी भी लगी हुई है। लोअर PCS के अलावे है ना और भी बहुत सारी वैकेंसीज जैसे कि नगर निगम, NN, इन सब की भी वैकेंसीज लगी हुई है। बहुत भारी मात्रा में वैकेंसीज आने वाली है। इसके साथ ही साथ आपका UPSI यानी दरोगा की भर्ती भी आने वाली है ना, ये भी बहुत ह्यूज अमाउंट में आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसीज लाइन से लगी हुई है और हम इन सब को कोर्स को अब कवर करने जा रहे हैं। कंप्लीट GS आपको मिलेगा, GK मिलेगा आपको। उसके अलावा हर सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे हिंदी हो गया आपको, हिंदी के अलावा आपको रीजनिंग हो गया और मैथ्स हो गया। इन सब चीज़ों पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट PDF, प्रॉपर स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बहुत ही प्रॉपर तरीके से। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। एक ज़रूरी सूचना, जो भी हम आपसे ये करंट करा रहे हैं या जो भी वीडियो लेक्चर आपको दे रहे हैं, अगर आपको उसका PDF चाहिए होगा तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको अपने इस IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां आपको डेली का करंट अफेयर की PDF, वीडियो लेक्चर की PDF, डेली न्यूज़पेपर, अपकमिंग वैकेंसीज की सारी डिटेल्स, सभी चीज़ों की जानकारी आपको हम देते रहते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आप भी जुड़िए, अपने सभी साथियों को जोड़िए। इसी साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।